हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है जिसने भारत अमेरिका संबंधों में नई उथल-पुथल मचा दी है। यह कोई साधारण बयान नहीं बल्कि भारत के लिए अमेरिका की ओर से खुली धमकी जैसा है। आप देखिए कि ट्रंप ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूल रूप से उन्हें प्रसन्न रखना चाहते थे। ट्रंप के अनुसार पीएम मोदी बहुत अच्छे और सज्जन व्यक्ति हैं और उन्हें अच्छी तरह पता था कि रूस से तेल खरीदने के मामले में ट्रंप नाखुश हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत को यह भी मालूम था कि अगर अमेरिका गुस्सा हुआ तो भारत पर बहुत जल्द भारी टैरिफ थोप दिए जाएंगे। इसी कारण ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि मोदी उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि ट्रंप ने यह बयान आखिर अभी क्यों दिया। ट्रंप भारत से वास्तव में क्या चाहते हैं और इस पूरे विवाद में भारत का आधिकारिक स्टैंड क्या है। दरअसल वेनेजुएला पर सख्त कार्रवाई करके और राष्ट्रपति मादुरो को पकड़वाने के बाद ट्रंप के तेवर बेहद आक्रामक हो गए हैं। ट्रंप को लगने लगा है कि एक कमजोर देश पर दबाव डालकर उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है। अब इसी आक्रामक अंदाज में ट्रंप अन्य देशों से भी डील कर रहे हैं। इसी सिलसिले में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने एक बार फिर भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर भारी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में धमकी दी है कि अगर भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीदारी नहीं रोकी तो टैरिफ को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि फिलहाल भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को 100% तक बढ़ाया भी जा सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी इशारा दिया कि वेनेजुएला जैसे कड़े प्रतिबंध भारत पर भी थोपे जा सकते हैं। ट्रंप का स्पष्ट संदेश यही है कि भारत उन्हें गुस्सा न दिलाए और रूसी तेल की खरीदारी तुरंत बंद कर दे। लेकिन भारत की ओर से इस बयान पर फौरन जवाब आ गया है। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि रूस से कच्चे तेल का आयात पूरी तरह रोकना संभव नहीं है। यह जरूर स्वीकार किया गया कि नवंबर और दिसंबर में रूस से तेल खरीद में कुछ कमी आई थी, मगर भारत ने यह भी जोर देकर स्पष्ट किया कि यह कदम किसी बाहरी दबाव में नहीं उठाया गया था। भारत का कहना है कि उस दौरान कीमत और डिस्काउंट को लेकर बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से आयात में अस्थायी गिरावट दर्ज हुई थी। भारत ने ट्रंप के दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि आयात में कमी का अमेरिका के किसी डर या दबाव से कोई संबंध नहीं है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में किसी भी देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस मामले में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, तो आज हम इस पूरे मसले को विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ट्रंप भारत से आखिर चाहते क्या हैं? हकीकत में अमेरिका यह चाहता है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना तुरंत बंद कर दे, क्योंकि जब भारत रूस से भारी डिस्काउंट पर तेल लेता है तो इसका सीधा असर अमेरिकी तेल कंपनियों के कारोबार पर पड़ता है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अमेरिका की असल मंशा यही है कि भारत मिडिल ईस्ट और अमेरिका से महंगा तेल खरीदे ताकि अमेरिकी एनर्जी सेक्टर को जबरदस्त फायदा पहुंचे। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में भारत ने रूस से रिकॉर्ड स्तर पर तेल आयात किया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत रूस से सिर्फ 2 से 3% तेल ही इंपोर्टिंग करता था, मगर प्रतिबंधों के बाद यह हिस्सेदारी बढ़कर 35 से 40% के आसपास पहुंच गई है। रूस भारत को प्रति बैरल अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहा है, जिससे रूसी तेल भारत के लिए बेहद सस्ता और फायदेमंद साबित हो रहा है। इसी सस्ते तेल की बदौलत भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रण में रहीं और महंगाई पर भी काफी हद तक काबू पाया गया। अगर भारत अमेरिकी दबाव में झुककर रूसी तेल छोड़ देता है तो हर साल अरबों डॉलर का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा। यही हकीकत भारत सरकार बखूबी समझ रही है। यही वजह है कि भारत ने अमेरिका को स्पष्ट और कड़ा संदेश दे दिया है। भारत ने साफ कहा है कि अपनी विदेश नीति और ऊर्जा नीति वह सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करेगा। किसी भी देश की धमकी या दबाव के आगे झुककर फैसले नहीं लिए जाएंगे। भारत ने यह भी याद दिलाया कि कोरोना महामारी के दौरान जब अमेरिका को दवाओं और मेडिकल सप्लाई की सख्त जरूरत थी
तब भारत ने मानवता के नाते बिना शर्त मदद की थी। भारत ने ट्रंप के करीबी सलाहकारों को भी सख्त शब्दों में चेतावनी दी है। पीटर नवारो और लिंडसे ग्राहम को स्पष्ट कहा गया है कि भारत विरोधी बयानबाजी से दोनों देशों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। अगर अमेरिका दबाव की नीति अपनाएगा तो इसका नुकसान अमेरिकी नागरिकों को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भी है। भारत को कमजोर देश समझने की भूल अमेरिका को बहुत महंगी पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वेनेजुएला पर सख्त कार्रवाई के बाद ट्रंप इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं। वजह साफ है कि वहां उन्हें कोई बड़ा प्रतिरोध नहीं झेलना पड़ा और ऑपरेशन आसानी से सफल हो गया। मगर यही अमेरिका चीन के सामने कड़े कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, जबकि चीन ने अमेरिका पर 200% तक टैरिफ लगा रखे हैं। यह दोहरा रवैया अब पूरी दुनिया साफ साफ देख रही है। अब अगर इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझें तो यह महज तेल खरीद का झगड़ा नहीं रह जाता। यह सीधे तौर पर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की असली परीक्षा बन चुका है। पिछले कई वर्षों से अमेरिका की यही आदत रही है कि वह टैरिफ और प्रतिबंधों के हथियार से दूसरे देशों को अपने मन मुताबिक चलाने की कोशिश करता है। ईरान के मामले में भी भारत पर ठीक यही दबाव डाला गया था। उस समय भी भारत ने अपनी जरूरतों और हितों को ध्यान में रखकर संतुलित रुख अपनाया था। आज रूस के साथ भी वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। अमेरिका की कोशिश यही है कि भारत रूस से दूरी बना ले और उससे तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत अच्छी तरह जानता है कि रूस दशकों से उसका सबसे भरोसेमंद साझेदार रहा है। डिफेंस हो या एनर्जी सेक्टर, रूस ने कभी भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की। इसके विपरीत अमेरिका बार बार शर्तें थोपता और दबाव बनाता रहा है। अगर पुराने उदाहरण देखें तो अमेरिका ने भारत पर कई मौकों पर प्रेशर डाला है, चाहे S-400 डील का मामला हो या ट्रेड टैरिफ का विवाद। हर बार भारत ने दबाव सहते हुए भी अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा है। आज रूस से तेल आयात का यह पूरा मसला उसी सिलसिले की एक कड़ी है। भारत ने साफ साफ बता दिया है कि वह किसी एक ब्लॉक या गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे विवाद से जुड़ती है वह यह कि कई यूरोपीय देश भी अलग अलग रास्तों से चुपचाप रूसी तेल और गैस खरीदते रहे हैं। नाम बदलकर और शिपमेंट को घुमाकर वही रूसी तेल यूरोप तक पहुंचाया जा रहा है। मगर वहां किसी भी देश को खुलेआम धमकी देने की हिम्मत अमेरिका नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसे पता है कि वहां मजबूत जवाबी ताकत मौजूद है। भारत के साथ यह दबाव वाली भाषा इसलिए इस्तेमाल की जा रही है क्योंकि उसे लगातार टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अब भारत का रुख पहले की तुलना में काफी ज्यादा सख्त दिख रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी प्रकार की एनर्जी ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकारी स्तर पर यह संदेश जोरदार तरीके से दिया गया है कि भारत के पास कई विकल्प उपलब्ध हैं। रूस के अलावा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से भी भारत आसानी से संतुलन बना सकता है, मगर अंतिम फैसला पूरी तरह भारत के अपने हाथ में ही रहेगा। यह बात भी याद रखनी चाहिए कि अमेरिका खुद अपने फायदे के लिए हर नियम को तुरंत बदल देता है। जब जरूरत पड़ी तो उसने अपने सहयोगियों पर भी टैरिफ थोप दिए और जब स्वार्थ पूरा हुआ तो उन्हीं नियमों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इस स्थिति में भारत से यह उम्मीद लगाना कि वह अपने नागरिकों के हितों से कोई समझौता कर लेगा, यह सोचना ही एक बहुत बड़ी गलती है। आज भारत की हालत पहले वाली नहीं रही। भारत अब दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो चुका है। भारत एक विशाल एनर्जी उपभोक्ता है और साथ ही एक बहुत बड़ा बाजार भी। कोई भी देश भारत को अनदेखा करके अपने मनमाने फैसले थोप नहीं सकता और यही स्पष्ट संदेश इस पूरे विवाद से सामने आ रहा है। अगर भारत की एनर्जी जरूरतों की बात करें तो आज भारत दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स में शामिल है। भारत रोजाना लगभग 50 लाख बैरल से अधिक कच्चे तेल की खपत करता है। इसमें से करीब 85% तेल उसे आयात करना पड़ता है। यही कारण है कि तेल की कीमतें और सप्लाई चेन भारत के लिए अत्यंत संवेदनशील विषय हैं और इसी मुद्दे पर भारत किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है। वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 30 से 35% हिस्सा रूस से आयात कर रहा है। इसके अलावा करीब 30% तेल मिडिल ईस्ट के देशों से आता है,
जिसमें इराक, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश प्रमुख हैं। शेष तेल अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों से खरीदा जाता है। यही विविधता और संतुलन भारत को मजबूत एनर्जी सिक्योरिटी प्रदान करता है और इसी संतुलन को भारत किसी भी बाहरी दबाव में तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब अंत में वही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका अपनी इस दबाव वाली नीति से भारत को झुका पाएगा या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।